Hello students of class 8. Today I will discuss about destructive distillations of coal. हम देखेंगे कि जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस है वो क्या है, कौन सी प्रोसेस है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कोल के बारे में, कोल के यूजेस, कोल की वेराइटीज़ और कोल है क्या चीज़। अब हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल ये कौन सी प्रोसेस है। ठीक, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस जो है इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच कोल इज हीटेड ऑन 100 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इज डिस्ट्रक्ट इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक कोल तार, कोल गैस, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल को 100 डिग्री सेल्सियस पर एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो ये ब्रेकडाउन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट इससे प्राप्त होते हैं, कोल तार, कोल गैस। तो इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस कहते हैं। दैट मीन्स इन सिंपल वेज वी आल्सो लर्न दैट कोल तार एंड कोल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस प्रोसेस। ठीक, next is characteristics and uses of various coal products। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप की कोल की प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो कोल तार है, कोल गैस है, कोक है, उनको देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है और इनके यूजेस कौन कौन से हैं। इनके यूजेस को देखेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट आती है कोल तार। कोल तार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ए थिक ब्लैक लिक्विड्स विच इज़ मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स। ये थिक ब्लैक लिक्विड्स है जिसमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की मिक्सचर पाई जाती है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल्स। ये जो कोल तार है इसकी अनप्लीजेंट स्मेल भी इससे निकलती है। इनके यूजेस को हम देखेंगे। इट प्रोड्यूसेस मेनी सब्सटेंस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक डाइज, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, प्लास्टिक पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, परफ्यूम्स, डिसइंफेक्टेंट्स, नेपथलीन बाल्स, पेस्टिसाइड्स इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड एक्सेट्रा। इनमें हम देखेंगे इनके बहुत सारे यूजेस हैं। इनसे बहुत सारे सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनमें डाइज, डिटर्जेंट्स, कुछ एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, परफ्यूम, डिसइंफेक्टेंट्स, नेपथलीन बॉल्स, पेस्टिसाइड और रोड कंस्ट्रक्शंस करने में कोल तार के यूज़ किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कोल गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसमें मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें फ्यूल को मेजरमेंट्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होगी वो एक आइडियल फ्यूल माना जाता है। इनके अलावा इनके यूजेज आप देखेंगे। इट इज़ यूज्ड एज अ गैसियस फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज एन इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स। ठीक, ये जो है वो गैसियस फॉर्म में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ये एक तरीके का इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स है जिसको लाइटिंग करने में और आउटडोर एक्टिविटीज़ करने में, इनको कैंप वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कोक।
कोक के बारे में देखते हैं। कोक जो है वो इट इज़ पोरस, ये पोरस होता है, टफ और ब्लैक सब्सटेंस है। ये कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है। ये इट इज़ एक्ट एज एन एजेंट्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल इन देयर ओर्स। इनको एक्सट्रैक्शंस करने के लिए यूज़ किया जाता है मेटल्स में। इनके अलावा इनको स्टील, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें कुछ वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनिया लिक्विड। ये जो है ये अमोनिया और कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। इनका यूज़ फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए किया जाता है। आज आपने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमने जाना इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड ऑन 100 डिग्री सेल्सियस इन द absence of air is called destructive distillation. By this process we obtain different product from coal, that is coke, coal tar, coal gas, etc. ठीक, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि जब कोयले को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एयर के एब्सेंस में जलाते हैं तो वो कोक, कोल तार, कोल गैस और डिफरेंट प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में देखा और उनके करैक्टरिस्टिक्स देखी और उनके यूजेस देखी। अगली जो वीडियोज़ होगी उसमें आगे की पोर्शन जो पेट्रोलियम है उसके बारे में हम आपको वीडियोज़ भेजेंगे।